नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं नया चैप्टर उत्तक यानी कि टिश्यू। कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं, जो अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी उत्तक। ये उत्तक हैं जो एक विशिष्ट क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं और अधिक दक्षता के साथ में कार्य करते हैं। कोशिकाओं का समूह ही होता है या फिर वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, उत्तक कहलाती है। ज़्यादातर पादपों में उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा जंतुओं में यह जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। पादपों के अंदर तो ज़्यादातर उत्तक जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और जंतुओं में यह जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। पादपों में उत्तकों को विभाजन के क्षमता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विभाज्योतक और दूसरा है स्थायी उत्तक। ये पादप उत्तकों के अंदर दो प्रकार में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है विभाज्योतक यानी कि मेरिस्टॉम, दूसरा है स्थायी उत्तक। अपन पहले अध्ययन करते हैं विभाज्योतक। विभाज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, यानी कि विभाज्योतक के द्वारा पौधे के अंदर जो वृद्धि है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है और ऐसे विभाजित उत्तकों के उन भागों को विभाज्योतक कहा जाता है और ऐसे जो विभाजित उत्तक होते हैं उनके भागों को विभाज्योतक कहा जाता है। विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम यानी कि पार्श्वीय और अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया है। शीर्षस्थ जो शीर्ष पे होता है, कैम्बियम जो साइड में होता है और अंतर्विष्ट जो कि मध्य में या इंटरनोड जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये उत्तक कार्य करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विभाज्योतक के द्वारा तैयार जो नई कोशिकाएं होती हैं वो प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। सबसे पहले प्ररोग के जो शीर्षस्थ होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक में जो जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहती है और इनकी लंबाई में वृद्धि करती है। तने की परिधि या मूल में जो वृद्धि होती है वो पार्श्व विभाज्योतक यानी कि कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक होती हैं और कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास में पाए जाते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील, बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्र होते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाओं के अंदर अत्यधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्र होते हैं। रसधानी इनके अंदर अनुपस्थित होती है। जैसे ये एक रूट का डायग्राम दे रखा है, इसमें जो शीर्ष पे ये जो लगी है ये क्षेत्र को शीर्षस्थ विभाज्योतक कहा जाता है। ये जो मध्य में इंटरनोड जो है इनको अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहा जाता है और जो ये साइड में जो लगी उत्तक पाया जाता है यहाँ पे इनको कहा जाता है पार्श्व विभाज्योतक। अब देखते हैं विभाज्योतक का दूसरा प्रकार स्थायी उत्तक। पौधों के अंदर अपन ने देखा कि दो प्रकार के विभाज्योतक पाया जाता है। दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है विभाज्योतक और दूसरा है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का एक विशिष्ट क्रम विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का एक विशिष्ट कार्य करना और विभाजित होने की शक्ति को खो देना, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी उत्तक और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया होती है इनको विभेदीकरण कहा जाता है। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास करती हैं। यानी कि स्थायी उत्तक जो हैं वो उनकी कोशिकाओं के विशिष्टीकरण के कारण अलग अलग भागों में
बंटी रहती है, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस यानी कि त्वचा के नीचे पादपों की बात करते हैं, जो बाह्य भित्ति होती है, उस भित्ति के जो नीचे एपिडर्मिस पाई जाती है, वो एपिडर्मिस, उन एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें जो होती हैं वो सरल स्थायी ऊतक कहते हैं और सरल स्थायी ऊतक की होती है। सरल स्थायी ऊतक को वापस 3 भागों में डिफरेंट किया गया है। उसमें पहला है ए पेरेनकाइमा, जो सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, या फिर यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, जो पेरेनकाइमा जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा है ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। जो पेरेनकाइमा जो होती हैं ये जीवित कोशिकाएं होती हैं तथा इसके ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। इस ऊतक के जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक भोजन का भंडारण करती हैं। पेरेनकाइमा जो होती हैं ये भोजन भंडारण करने में या भोजन के संचय करने में काम आती हैं। कुछ पेरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं और इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा यानी कि हरित ऊतक कहा जाता है। यानी कि पेरेनकाइमा जो 2 भागों में डिफरेंट होती है, बंटी होती हैं। एक होती हैं क्लोरेनकाइमा जिसमें हरित लवक पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। दूसरी होती है एरेनकाइमा, जो जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य जो हवा की बड़ी गुहिकाएं जो होती हैं, जिस कारण ये जल में तैरती हैं और इसको एरेनकाइमा कहा जाता है। यानी कि पेरेनकाइमा जो हैं इनको भी आगे विभाजित किया गया है। पहला है इसमें क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये भोजन निर्माण करती है। दूसरी है एरेनकाइमा जिसके कोशिकाओं के मध्य हवा की गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये जल में तैरती हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, सरल स्थायी ऊतक जो है उसका दूसरा प्रकार है जो है कोलेनकाइमा। पौधे में लचीलेपन का गुण कोलेनकाइमा स्थायी ऊतक के कारण होता है। यह पौधे की पत्ती, तने में बिना टूटे हुए लचीलापन जो लाता है, जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में स्थित तथा इसकी कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो कोलेनकाइमा ऊतक जो होता है इसकी जो संरचना है ये दी गई है कि ये बहुत लचीला होता है, जो पत्तियों और तनों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाती है और यांत्रिक सहायता देने का काम करती है। और ये एपिडर्मिस के नीचे जो पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत जिस पे पत्ती लगी रहती है, जहाँ पत्ती जो है वो लगी रहती है, जैसे ये पौधा है, ये जो पर्णवृंत है यहाँ पे ये अनियमित ढंग से इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में कम स्थान पाया जाता है। जैसे ये डायग्राम दे रखा है, एक पेरेनकाइमा का है और दूसरा कोलेनकाइमा का है। पेरेनकाइमा में जिसमें अंतरकोशिकीय अवकाश है और कोलेनकाइमा जिसमें केंद्रक पाया जाता है, रसधानी होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है और ये भित्ति की मोटाई है, इतनी कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो सरल स्थायी ऊतक का तीसरा पार्ट है, ये ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, यानी कि ये दृढ़ोतक होता है, दृढ़ोतक इसको बोल सकते हैं। यह नारियल के रेशेदार छिलके में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। इसके भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो होता है इनकी जो कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति में लिग्निन के कारण ये भित्ति मोटी होती हैं और इन भित्ति में कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, यानी कि अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है।
यह ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। जो ये स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये तने में पाया जाता है, ये संवहन बंडल के समीप पाया जाता है, ये पौधे की शिराओं में, बीजों और फलों के जो कठोर छिलके होते हैं उसमें उपस्थित रहता है और जो पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। अब ये स्क्लेरेनकाइमा का जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखते हैं कि ये इसकी जो डायग्राम है जिसमें ये संकीर्ण जो ल्यूमेन है और ये जो है ये इसकी मोटी भित्ति है। और इस डायग्राम की अगर बात करें, इसमें जो सरल छिद्र युग्मक पाए जाते हैं, कोशिकाएं जो हैं इनके मध्य अवकाश नहीं पाया जाता है और ये दृढ़ कोशिकाएं होती हैं जो दृढ़ोतक बनाती हैं, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा बनाती है। अब देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत, संपूर्ण पौधे की जो सतह होती है वो एपिडर्मिस की बनी होती है। एपिडर्मिस जो कोशिका हैं जो बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। यह जल क्षय के यानी कि जो जल ह्रास होता है उसके विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती हैं। जो परजीवी जो होते हैं वो परजीवी जो फंजाई हैं वो जब पौधे में प्रवेश करते हैं उसके प्रवेश को रोकती है और पौधे की रक्षा करती है। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। अधिकांशतः एपिडर्मल सेल जो हैं चपटी होती हैं। पत्ती की जो लीफ होती हैं उसकी एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि जो पत्ती जो है उनके जो स्टोमेटा है, यहाँ जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, इसे रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। जो स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं जो घेरे रखती हैं जिनको रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। ये इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। रक्षी कोशिकाएं जो वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने में आवश्यक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती हैं। जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो लीफ के अंदर स्टोमेटा जो पाए जाते हैं और इन स्टोमेटा के कारण द्वारा ही वाष्पीकरण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, ये जैसे द्वार कोशिका तथा एपिडर्मिस कोशिका जिसका पार्श्व दृश्य बाहर से देखने पर ये पार्श्व दृश्य है और ये इसका पृष्ठ दृश्य है ऊपर से। ठीक है, ये इनकी जो अभी आपने जो वृक्क की तरफ दो कोशिकाएं थी ये इनको रक्षी कोशिकाएं बोला जाता है। ये एपिडर्मिस और स्टोमेटा और इसके स्टोमेटा के जो छिद्र जो होता है इसको स्टोमेटा कहा जाता है और ये वृक्क के समान जो कोशिकाएं दो घेरे रखती हैं इसको रक्षी कोशिका बोला जाता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि होती है। यानी कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं जिन पर बाल जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जो जड़ों की सतह को बढ़ाती हैं जिसके कारण पानी सोखने की जो क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप पाया जाता है। मरुस्थल के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनके बाहरी सतह में एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप होता है जो एक जल अवरोधक यानी कि जल ह्रास रोकने के रासायनिक पदार्थ हैं। क्यूटीन जो कि जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ हैं। फिर देखते हैं कोर्टेक्स में द्वितीय विभाजक की एक पट्टी जो कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। जो छाल होती हैं पौधे की उन छालों की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। द्वितीयक विभाजक की एक पट्टी है जो कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है।
बिना अंतःकोशिकीय अवकाशों के व्यवस्थित होती हैं। इनके बीच में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। इनकी भित्ति जो होती हैं वो सुबेरिन नामक पदार्थ की बनी होती हैं। इन छाल को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। जो सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छाल को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ये देखते हैं रक्षी उत्तक जो दे रखा है, रक्षी उत्तक जिसमें ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जिसके नीचे कोशिकाएं जो हैं, ये छाल की कोशिकाएं हैं, इसके सुबेरिन की बनी होती है और ये पानी और हवा को अभेद्य करता है, पानी और हवा इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।